हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग एएम में आपका फिर से स्वागत है। पिछली 2 क्लासों में हम एवरेज के 4 टाइपों को देख चुके हैं। आज की इस तीसरी क्लास में हम बचे हुए 3 टाइपों को देखने वाले। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम एवरेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा 5th टाइप है। यदि जिसे कंडीशन होती है n संख्याओं का औसत x प्राप्त किया गया जब एक संख्या को y के स्थान पर z लिख लिया गया, यानी कि कुछ संख्या दी गई हो और उनका कुछ औसत दिया गया हो x, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या हो गई कि लिखना चाहिए था y लेकिन उसकी जगह z लिख लिया, यानी कि लिखना चाहिए था 20 और उसकी जगह 15 लिख दिया। वो मिस्टेक हो गई। तो अब उसका सही औसत क्या होगा? वो कैसे होगा? ऐसे होगा कि मान लो ये सही औसत है, हमारा सही औसत। तो जो लिखना चाहिए था उसके साथ प्लस का निशान, और जो गलती से लिख लिया यानी गलती हो गई तो भाई घटेगी यानी कि माइनस का निशान के साथ वो संख्या और बटे में n, यानी कि जितनी संख्याएं वो हैं। ये बात है सही औसत। अब हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं, फिर समझ आएगा कि क्या y है क्या z है, इनके साथ प्लस क्यों और माइनस क्यों। यानी जो लिखना चाहिए तो भाई उसके साथ तो प्लस आएगा ही, भाई वो तो है ही, और गलती से लिख लिया तो गलती सुधरेगी तो उसका तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा, यानी कि माइनस और बटे में कुल संख्याएं जितनी भी हो वो n। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके आधार पर ये क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त किया गया जब एक संख्या को 15 के स्थान पर 51 लिख लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। यानी कि 6 संख्याओं का औसत 40 था, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या थी? 15 लिखना चाहिए था, लेकिन एक नादान बच्चे ने गलती से 15 को 51 पढ़ लिया, 51 लिख दिया। तो अब उसकी गलती सुधारने के बाद क्या आएगा औसत, वो हमें पता करना है। अब देखो, करना कुछ नहीं है, जो लिखना चाहिए था उसके साथ प्लस का निशान, और जो नहीं लिखना चाहिए था उसके साथ माइनस का निशान, और बटे में कितनी संख्या है वो। तो लिखना चाहिए था 15 के स्थान पर, यानी कि 15 तो लिखना चाहिए था, तो प्लस 15 है ना। और लेकिन लिख दिया क्या? 51, यानी कि ये हमारी गलती है, और गलती के साथ तो माइनस का निशान, और बटा में कुल कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्या है ना, बटे में वो। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 प्लस के और 51 माइनस के। अब 51 में से माइनस के 51 में से 15 घटाएंगे तो आएंगे माइनस के 36, और बटा में 6। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के 6। अब देखो, ये जो माइनस का 6 आया है ना, इसको जो हमारा औसत दिया गया है, अगर ये प्लस आता तो इसमें ऐड कर देते। अब माइनस का आया है तो भाई इसको घटा देंगे, यानी कि 40 माइनस 6 बराबर 34। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। सेम तरीके का अगला सवाल देखते हैं इसको। एक छात्र ने 9 संख्याओं का औसत 91 में प्राप्त किया, कर लिया भाई। अब उसके बाद जब उसने एक संख्या को 42 के स्थान पर 24 तथा दूसरी संख्या को 45 के स्थान पर 54 लिख दिया, यानी कि पहले वाले सवाल में तो एक संख्या की मिस्टेक की थी, इसमें 2 की कर दी। अब 2 की कर दी तो कोई बात नहीं, जो लिखनी चाहिए थी उनके साथ दोनों के साथ प्लस का निशान, और जो नहीं लिखनी चाहिए थी यानी जो गलती कर दी उसने उनके साथ माइनस का निशान, और बटे में जो टोटल संख्या है वो ही करना है, बस सिंपल काम। यानी कि एक संख्या को 42 के स्थान पर 24, यानी 42 लिखना चाहिए था तो 42 के साथ प्लस का निशान, लेकिन लिख दिया क्या? 24, यानी गलती हो गई तो इसके साथ माइनस का निशान। अब दूसरी ओर है उसका, दूसरी संख्या को 45 के स्थान पर 54 लिख दिया, यानी कि लिखना चाहिए था 45। अब ओरिजिनल में तो भाई 45 आना चाहिए था, यानी इसके साथ प्लस, और लिख दिया 54, यानी कि ये गलती वाली है तो इसके साथ माइनस का निशान, और बटे में कुल संख्याएं कितनी है? 9 है ना ये। अब इसको प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस वालों को घटा दो। अब जब प्लस 42 और प्लस 45 को जोड़ेंगे तो आएगा 87, इसके साथ हमें प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। और माइनस 54 और माइनस 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 78, और बटा में 9। अब इसको 87 में से 78 जाएंगे तो 9, और बटे में 9 है ही, बराबर में 1। अभी 1 आया है प्लस का, अब प्लस का आया है तो इसको क्या करेंगे?
जो हमारा औसत था उसमें जोड़ देंगे। कितना है? 91 हमें दे रखा है, उसमें +1 कर देंगे यानी कि 92 आंसर आएगा। अगला टाइप है हमारा छठा, यदि n संख्याओं या छात्रों कुछ भी हो सकता है का औसत x kg हो यानी कि x किलोग्राम हो। कब? अब इसमें कंडीशन क्या है? यदि एक y kg के स्थान पर z kg का छात्र आ जाता है तब नया औसत होगा। यानी कि कुछ संख्याएं हैं उनका औसत है, अब उनमें से एक संख्या को हटा दे और दूसरी ला दें तो औसत पर क्या फर्क पड़ेगा, वो बात है इसमें। अब देखो उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है nx माइनस वाई प्लस जेड बटा में n। अब n क्या है? जितनी संख्या है, और x क्या है? जो औसत हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब ये माइनस वाई और प्लस जेड क्या है? जो जाता है x kg के स्थान पर यानी कि जिसको हटा रहे हैं उसके साथ माइनस का निशान लगा दो, और जिसको ला रहे हैं उसकी जगह पर यानी कि वो आ रहा है वो तो जुड़ेगा ही, उसके साथ प्लस का निशान लगा के बटा में n यानी कि जितनी संख्या है। ये फॉर्मूला बन जाता है। अब कैसे बनेगा इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा के 8 छात्रों का औसत भार 25 kg है, यानी 8 छात्र हैं और उनका औसत वजन है 25 किलोग्राम। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एक 42 kg के स्थान छात्र के चले जाने पर 50 kg का छात्र आता है तो नया औसत ज्ञात करें। यानी कि एक लड़का है, छात्र है जिसका वजन है 42 किलो, वो चला जाता है और उसके स्थान पर एक 50 किलो का लड़का छात्र आ जाता है। अब हमारे औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें पता करना है। 25 तो दिया हुआ है और अब ये फेर बदल कर दिया तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है। अब देखो सीधी सी बात है, देखो 25 तो सबका है ही, है ना। अब आने और जाने का क्या फ़र्क है उसको देखते हैं। देखो जो गया उसके साथ माइनस का चिन्ह यानी कि 42 वाला गया, और जो आया वो तो जुड़ेगा ही, उसके साथ प्लस का चिन्ह, और बटे में इनके बटे में जितने छात्र वो हैं कितने हैं? 8 हैं, क्वेश्चन में दे रखा है हमें, है ना ये। अब इस 25 में से सॉरी थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। देखो इस 25 में ना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उसको अगर प्लस का आएगा तो उसमें ऐड कर देंगे, अगर माइनस का आएगा तो इसमें से घटा देंगे, ये याद रखना है। अब देखो जैसे ही -42 और +50 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा और बटे में 8, है ना। ये दोनों कट जाएंगे, एक आएगा तो 25। अब एक जो आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? प्लस का आएगा, तो प्लस का निशान ले लेंगे इनमें से एक, बराबर में 26, तो राइट औसत होगा 26, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला टाइप है 7 टाइप। क्वेश्चन है हमारा, 12 छात्रों की कक्षा का औसत भार 25 है, 25 kg है 12 का। अब इसमें पहली कंडीशन है, यदि इसमें एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 kg की वृद्धि होती है, तो शिक्षक का भार ज्ञात करें। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो हमें करना क्या होता है, संख्या तो नहीं चेंज हो रही ना। देखो संख्या चेंज हो रही है। क्या हो रहा है कि यदि इसमें एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। जब भी किसी के आने से वृद्धि हो यानी कि वो भारी है, वो तगड़ा है तो जो दिया गया औसत है ना उससे तो उसका ज़्यादा ही होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा होगा। तो अब इसमें क्या होगा, 25 है सबका, आने वाला भारी है यानी कि वो 25 से तो ज़्यादा का है तो प्लस का निशान, बस इतनी सी बात है। अब देखो औसत में 2 kg की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की, ये प्लस का निशान है ना, इसकी वृद्धि हो रही है, इसके लिए नहीं आया है भाई। औसत में किसी के आने से वृद्धि हो रही है यानी कि वो भारी है, इसलिए ये प्लस का निशान आया है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? सबके औसत में 2 की। अब हो कितनों की में रही है, कैंडिडेट कितने हो गए हो?
12 तो पहले से थे छात्र, उनमें एक शिक्षक आ गया, यानी कि वो हो गए 13 हो गए। अब 25 प्लस 13 दूनी 26 बराबर 51, यानी कि वो शिक्षक है 51 किलो का। ऑप्शन सी। ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी में ही हमने दूसरी कंडीशन बनाई है। पिछले क्वेश्चन में था क्या, शर्त क्या थी, 12 छात्रों का औसत भार 25 kg है, शर्त यही है। अब इसमें चेंज क्या है, क्या क्या है, 8 छात्रों का एक समूह सम्मिलित करने पर औसत में 5 kg की वृद्धि होती है, यानी कि ये 12 छात्रों में 8 और शामिल कर गए तो औसत में 5 kg की वृद्धि हो गई। तो नए शामिल होने वाले छात्रों का औसत क्या है, यानी कि जो 8 जो छात्र शामिल हुए हैं उनका औसत क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है, देखो 8 छात्रों का समूह शामिल किया तो 5 kg की औसत में वृद्धि हो गई थी, यानी कि अगर वो आकर वृद्धि कर रहे हैं तो वो भारी तो हैं ही भाई। सबका औसत पहले 25 था, उनके आने से 5 बढ़ गए, यानी कि सबका 30 हो गया, यानी कि वो भारी तो हैं ही। अब भारी हैं इसका मतलब है उनके पास कम से कम 25 तो सबके पास है ही, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो भारी हैं यानी कि प्लस का निशान तो आएगा ही। अब देखो बढ़ाया कितना है उन्होंने, 5 बढ़ा दिया, कितनों का बढ़ा दिया, बढ़ाया अब कितनों का है, 8 तो ये खुद हैं और 12 पहले से थे, यानी कि कुल हो गए 20 छात्र हो गए। अब ये बढ़ा किन की वजह से है, किन की वजह से बढ़ा है, ये 8 की वजह से ही तो बढ़ा है, 8 लेकर आए हैं एक्स्ट्रा में अपना वजन, यानी कि बटे में 8। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 25 प्लस 25/2 इजिकल टू 25 प्लस इसको काटेंगे तो 12.5 बराबर में 37.5, यानी कि आने वाले छात्रों का औसत भार है 37.5। ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कैसे, 12 छात्रों का औसत भार 25 kg है, ये शर्त है हमारी। अब इसमें आगे कर क्या रहा है, एक छात्र कक्षा में शामिल होने पर औसत में 1 kg की कमी होती है, तो आने वाले छात्र का भार है, ये हमें ज्ञात करना है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। तो इसका आंसर आपको बताना है कर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।